बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थिंक टू प्रोग्राम चैनल के साथ मैं हूं नदीम लाशारी। आईटी सीरीज की नाम से हमने एक न्यू प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट की थी चैनल के अंदर। तो आज हम लोग उसका जो पहला लेक्चर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि हमारे पास जो वर्ड कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो वर्ड है इसे स्टूडेंट्स डिराइव किया गया था, इसे निकाला गया था लैटिन जबान का एक वर्ड है, लैटिन जबान का एक वर्ड है जो कि कंप्यूट, कंप्यूट इस वर्ड से इसे डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग जो है वो है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करना। इनिशियली जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया था वो एज ए कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर डिजाइन किया गया था। इसके जरिए जो काम लिया जाता था वो जस्ट कैलकुलेशन का था, बेसिक मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन क्या बनेगी। तो बच्चे, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि कंप्यूटर इज अ मशीन, ये एक मशीन है, क्या कहते हैं जी, दैट इज डिजाइंड, जिसे बनाया गया है। ठीक है जी, किस मकसद के लिए, टू एक्सेप्ट डाटा, कि वो डाटा को एक्सेप्ट करे, प्रोसेस डाटा, इसे स्टूडेंट्स प्रोसेस करे। ठीक है जी, कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करें और इसके अलावा एक और काम भी करें, एंड आल्सो स्टोर इट फॉर लेटर यूज। जी स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी मशीन है जिसे डिजाइन किया गया था किस मकसद के लिए बच्चे, कि ये डाटा को एक्सेप्ट करे, कोई भी डाटा जो हम लोग इसे इनपुट की फॉर्मेट में दें वो एक्सेप्ट करे, प्रोसेस डाटा, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे जिस किस्म का ऑपरेशन हमने दिया होगा। ठीक है जी, कन्वर्ट इट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, और फिर से इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो तब्दील कर ले, और एक और इम्पोर्टेंट काम करें, इसे स्टोर भी करें ताकि बाद में हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सके, लेटर यूज के लिए, इसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो है इसको जो है वो इस्तेमाल कर सके, स्टोर कर सके। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा फर्दर हम लोग मूव करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ देखते हैं। तो अगर हम लोग ओपनली ब्रॉडली इसको देखा जाए तो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है बच्चे, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसका हम लोग बोलते होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या चीज है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन का सेट जो हम कंप्यूटर को देंगे उसे हम स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका बच्चे एक और नाम भी है, ठीक है जी, इट इज आल्सो नॉन एज प्रोग्राम।
इसको प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें कि सॉफ्टवेयर की हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी होंगी, तो वैसे हम लोग अगर ऑफिस की बात कर लेते हैं तो एमएस ऑफिस आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है जी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो वो भी आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर है। आप फोटोशॉप की बात कर लेते हैं तो वो भी आप लोगों के पास जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। etc ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, सॉफ्टवेयर को ना तो स्टूडेंट्स आप टच कर सकते हैं ना आप फील कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की कि हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है। तो बच्चे फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्टूडेंट्स जो फिजिकल पार्ट होता है दैट कैन बी सीन, जिसे आप लोग जो है देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा एंड टच्ड, और आप उसको छू भी सकते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टच, जिसे आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उससे जो है हम लोग स्टूडेंट्स हार्डवेयर बोलते हैं। अगर हम लोग बच्चे इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हार्डवेयर के अंदर हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स कौन सी होंगी, तो स्टूडेंट्स आप लोग बात कर ले कीबोर्ड की, तो ये आप लोगों का एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड जो है ये एक हार्डवेयर है। आप स्टूडेंट्स माउस की बात कर ले तो ये भी एक हार्डवेयर है। आप अपने मुकम्मल सिस्टम यूनिट की बात कर ले तो ये जो सिस्टम यूनिट है स्टूडेंट्स ये भी एक हार्डवेयर है। आप मॉनिटर की बात कर ले स्टूडेंट्स तो मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है। इनके जितने भी आप लोगों के पास एक्सटर्नल कंपोनेंट है जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हार्डवेयर है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में फर्क की हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में फर्क क्या होता है अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में डिफरेंस की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कि इनके दरमियान में फर्क क्या है, तो बच्चे कुछ कीज कंपोनेंट्स, कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसके जरिए आप लोगों को जो है याद करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों से दो चीजों के दरमियान में फर्क के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो उनकी डेफिनेशन होती है। मीन कि अगर हम सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि जो अभी हमने राइट भी की थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, गिवन टू कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन का सेट जो हमने कंप्यूटर को दिया था वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है जी, वो होता है जी फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का जो है फिजिकल पार्ट जो उसका, उसे हम लोग हार्डवेयर बोल रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि इट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है जी, इसको हम लोग जो है वो टच नहीं कर सकते। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास ये उसके अपोजिट कैन बी टच्ड, इसे हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है और हार्डवेयर के बगैर जो है वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। मीन के हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क without software and software cannot be executed without hardware। हम ये कह सकते हैं कि मैं आपके सामने एक ह्यूमन ठहरा हुआ हूं, तो मेरी जो बॉडी है दैट इज अ हार्डवेयर, और मेरे अंदर जो रूह मौजूद है, जो मेरे अंदर सोल है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। तो अगर रूह चली जाए तो मेरी बॉडी किसी काम की नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर रूह मौजूद हो और बॉडी ना हो तो फिर वो किसी काम की नहीं है। इस तरह बच्चे, आपके पास हार्डवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसके जरिए कोई काम नहीं ले सकते। सॉफ्टवेयर मौजूद है और आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप उसके जरिए कोई काम नहीं ले सकते। तो इसको हम लोग अगर मेंशन करेंगे तो हम इस तरह मेंशन करेंगे कि software cannot be executed, इसे हम लोग चला नहीं सकते। कैसे? विदाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर के बगैर स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसको चला नहीं सकते, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और यही बात अगर हम लोग हार्डवेयर की तरफ देखते हैं तो वहां पर ये पॉइंट क्या बनेगा, वहां पर बच्चे ये पॉइंट बन जाएगा कि हार्डवेयर cannot perform any task without software। सॉफ्टवेयर के बगैर जो है हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास हम लोग बात करते हैं कि रिपेयरिंग के हवाले से अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास अगर कोई एरर आ जाता है तो हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर जो बच्चे उसे हम लोग डीबग करते हैं इन केस ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत हाल में उसे हम लोग डीबग बोलते हैं। डीबग और बग ये दो टर्म्स हैं बच्चे, इनको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास जो बग होता है, ठीक है, बग क्या होता है और डीबग क्या होता है। डीबग क्या होता है? बग बच्चे हमारे पास होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर अगर आ जाए तो उसे हम लोग बग बोलते हैं, ठीक है जी। और डीबग क्या होता है कि उस एरर को फाइंड एंड रिमूव, किसी भी एरर को फाइंड करना और रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स उसे हम लोग डीबग बोलते हैं। ठीक हो गया। तो सॉफ्टवेयर इज डीबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई एरर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को हम लोग डीबग करेंगे। और हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है, अगर हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास घर पर टेलीविजन मौजूद है, वो एक हार्डवेयर है, खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं, आप उसे किसी रिपेयरिंग वाले के पास ले जाते हैं। तो वही बात बचे हमारे पास कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम आया तो क्या किया हमने, हार्डवेयर इज रिपेयर्ड, इसे हम लोग क्या है वो रिपेयर कराएंगे इन केस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी। अगर प्रॉब्लम हो जाती है हार्डवेयर के अंदर तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग रिपेयर करा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ गया कि सॉफ्टवेयर को हमने डीबग किया लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज reinstalled if the problem is not solved। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को जो है वो री इंस्टॉल कर लेते हैं, अनइंस्टॉल करके दोबारा री इंस्टॉल कर लेते हैं। और सिमिलरली आप बच्चे टेलीविजन वही एग्जांपल बनवाने गए हैं और रिपेयरिंग वाला कहते हैं ये बनने के काबिल ही नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ये रख ले, इसको बेच दीजिएगा, इसकी जगह हमें न्यू दे दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जी हार्डवेयर जो है वो क्या करेंगे, हार्डवेयर इज रिप्लेस, उसे हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह न्यू ले लिया। ठीक है जी। इफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व,
अगर प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो सॉल्व नहीं होती तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो है हार्डवेयर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह हम लोग जो है वो न्यू ले आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ की डिफरेंस थे सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है जो टर्म्स हमने कुछ इस्तेमाल किए कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर, जैसा कि डाटा हो गया, ठीक है जी, और इंफॉर्मेशन हो गई, और उसके बाद स्टोर की बात की है तो हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।